बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्रिकेट की जब बात होती है तो फिर पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ क्रिकेट हो रही है, आपके इस फेवरेट चैनल के ऊपर क्रिकेट की प्रमोशन, क्रिकेटर्स की जो प्रोजेक्शन, वो सब बातें होती रहती हैं। तो इस हवाले से जो आज का एपिसोड है वो बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एक तरह से हिस्टोरिकल है, बल्कि हिस्ट्री आपको याद करानी है। और वो उसका आगाज़ फिर मैं उस शेर से करूँगा कि वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मुझे तो याद है सब ज़रा ज़रा, मुझे ही नहीं आपको भी वो याद है, जो हम इस एपिसोड के अंदर बात करेंगे। तो वो क्या है, वो हम राज अभी आप थोड़ी देर बाद बताते हैं। चले हम थोड़ा सा आपको क्लू दे देते हैं। बात होगी इंडिया की, और थोड़ा सा क्लू देते हैं इंडियन क्रिकेटर की, और थोड़ा सा क्लू दे देते हैं कि एक तनाज़े की बात, और थोड़ा सा क्लू दे देते हैं कि बहुत सारे इंडिया के अंदर उन्होंने इसको बड़ा बायस्ड होकर सोचा समझा। अब आपको हम जो है ना वो रिवील करेंगे इस तारुफ के बाद। वन एंड ओनली तारशाह साहब हमारे साथ मौजूद है हमेशा की तरह। बहुत शुक्रिया सर एक दफ़ा फिर आपका। तो फरमाइए सर, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ 5 टेस्ट मैचेस की, इसमें इंडिया ने पहला टेस्ट जीत लिया है और फिर वही शिकार जिसने 5 और 3 शिकार किए, जसप्रीत बुमराह, उसके ऊपर आपका जो है ना वो तीरंदाजी जो पहले आपने की थी, बिल्कुल एक्यूरेट आपने जो ना मतलब कि तीर निशाने पे लगाया था, ठीक है। और फिर लोगों ने लेकिन जो है उसको निशाने को देखा ही नहीं है, वो अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी उन्होंने, ठीक है। और वो क्योंकि इंडियन थे, बायस थे, और फिर उसके बाद क्रिकेट के अली बे से वाकिफ़ नहीं थे, ठीक है। तो इस वजह से वो तो उनका करना बनता था, वो तो उनकी मजबूरी है, ठीक। तो लेकिन वक्त ने साबित कर दिया कि यू वॉज राइट, यू आर राइट। थैंक यू वेरी मच। देखिए आप, इंडिया जो है बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली जीता है उससे ऑस्ट्रेलिया से, और उनको आउट क्लास कर दिया। लेकिन उसे आउट क्लास करने में जो सबसे बड़ी बात थी वो बुमराह की बॉलिंग थी, और बुमराह की बॉलिंग थी वो उनकी अनप्लेबल थी, और अनप्लेबल थी वहाँ तक तो उनके बहुत ज़्यादा उनको पजीराई देते हैं, उनके बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन असल बात की तरफ हम जब आते हैं कि मैं सबसे पहले आदमी थे जिन्होंने कहा था ये जर्क करता, और जर्क नहीं करता बल्कि नेज़े मारता, बल्कि नेज़े नहीं मारता, बात पे इतनी ज़ोर से करता है कि शायद जुलूस के अंदर पत्थर मारता है। तो वो हुआ हमारी और आपकी बात ही, इंडिया में बड़ा भौचाल आया, ये कर दिया, वो कर दिया, उसे पढ़ा नहीं है, वो खेला नहीं है, फलाना। आपने फिर मेरा तारुफ कराया कि कौन है, किस तरह है, तो थोड़ी सी आग मध्यम हुई। लेकिन आज टॉक ऑफ द टाउन जो सारी दुनिया में हो रहा है उसका जर्क बॉलिंग का हो रहा है। अब हमारे यहाँ भी कुछ मुबस्सिर बैठे, ठीक है, हमारे जो टेस्ट क्रिकेटर है वो बकरी है, वो नहीं बोलते, किसी का इंडिया में मुफाद है। बकरी भी बोलते थे, बकरी तो बकरी भी तो उस वक्त बोलती है जब उसे पट्टे की ज़रूरत होती है। तो हमारे वाले जो टेस्ट क्रिकेटर जब खाने की ज़रूरत होती है तो बोलते हैं, कोई कहीं बोल रहा होता है, कहीं इस तरह। सब इंडिया के वो करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से हमें इंडिया से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। किसी ने नहीं कहा, किसी में हिम्मत नहीं थी। तो मेरी कहने का मकसद है कि जो आज हम ये सारी बात कर रहे हैं या बैठ के जो सारी बात कर रहे हैं, उसका बात ही यही है कि अब टेस्ट जीता और हम सिर्फ बुमराह को कर रहे हैं। बुमराह का मैंने आपको बताया था, ये है, इधर आता है, फिर इधर आता है, फिर यहाँ के फिर मारता है, ये यानी 3 जगह मारता है। अब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वसीम अकरम से वो लिया पूरा इसका, वसीम अकरम से कहा कि जी आप मतलब बोले वसीम अकरम का जिसका एक अजीब तरह का स्टाइल है, यूँ है, वो बड़ा अच्छा स्टाइल है, दुनिया के अंदर मुनफरिद स्टाइल है, दुनिया के अंदर मुनफरिद स्टाइल है, दुनिया के अंदर इससे बढ़ के स्टाइल किसी का नहीं है। ये एक ऐसा स्टाइल होता है कि जैसा स्टाइल किसी का भी नहीं होता। तो ये मैं समझता हूँ कि वो उन्होंने एक लेब एक्सक्यूज़ किया। मैं नहीं समझता वसीम अकरम जैसे क्रिकेटर को ऐसी बात करनी चाहिए। किधर गया तनवीर जो बड़ा भब्बा करते हैं और इंडिया से बोलते हैं, कहाँ गया वो राशिद लतीफ़, क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं गया यहाँ पे वकार यूनुस को, सबका मुफाद आता है कि शायद किसी वक्त हमें भी IPL में बुला लें। तो मैं बुमराह ठीक है, बुमराह बहुत बड़ा जर्क बॉलर है, और मैं और आप इस स्टेशन को मुबारकबाद देते हैं, इस जगह को मुबारकबाद देते हैं जिसने सबसे पहले उठाया था और सब कुछ बताया कि एक्शन क्या होता है। कार्टव्हील एक्शन होता है, बिल्कुल ज़मीन के साथ आपका हाथ कान के साथ लगता है, ज़मीन में लगता है, जैसे छकड़े का पहिया होता है। इसमें कहीं जर्क आता है तो छकड़ा भी ठक 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 करता है, जब आप देखें टक टक टक, तो ये जर्क आता है, ये फिर ये।
तो उससे क्या होता है कि यहाँ आके बॉल जो है जब वो थ्रो करता है, यहाँ से पूरा वो लेता है, उसको ताकत लेता है, यहाँ के जब थ्रो करता है तो ऑफ द पिच वो बहुत तेज जाती है, उसको बैट्समैन समझना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जब कोई 3 जर्क आते हैं, लोगों के बॉलिंग में 2 जर्क आते हैं, उसके 3 जर्क आते हैं, 1 2 और फिर ये, तो जब 3 जर्क आ जाते हैं तो उसकी बॉलिंग में आप कितनी डिसेप्टिव हो, कितना उसके अंदर उसके पास टाइम हो जाता है बॉल को सीम और स्विंग करने का। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये तो एक बड़ी टेक्निकल सी बात है। शाह जी ने सारी उम्र क्रिकेट को दी है और फिर उसके बाद क्रिकेट खेली, क्रिकेट खिलाई, फिर उसके बाद ऑब्जर्वर अब हैं, ठीक है, क्योंकि उससे पहले जो ना क्रिकेट मैनेजर रहे, फिर उसके बाद क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेटर रहे। और ये क्रिकेट के ऊपर शाह जी को चैलेंज करना, ये मैं समझता हूँ कि सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है और इसमें कोई एग्जेजरेशन नहीं है। किसी को डिबेट करनी है तो आपके लिए ये फोरम जो है ना बिल्कुल ओपन है, आप इसके ऊपर कोई सवाल मैं एक बात करने लगा हूँ जी कि यहाँ पर एक जर्नलिस्ट है, 1-2 जर्नलिस्ट है कि जी हमने पहले बताया था डाउन कभी क्रिकेट खेली होती है जी, मेरा कभी देखेगा पुराने निकाल, सब ये कहते हैं मेरा पुराना निकालिए, मैंने बताया था किस तरह बॉलिंग का एक्शन होता है। अरे पता ही नहीं है बॉलिंग का एक्शन कैसे होता है, बॉलिंग का जाविया क्या होता है, डिग्री क्या होती है, किधर आता है, हाथ कैसे आता है, किसी को नहीं पता, सब ऐसे कहते हैं। हाँ, मैं पाकिस्तान के अंदर किसी बंदे को समझता हूँ कि बॉलिंग का एक्सपर्ट है, 2 ही नॉट ए टेस्ट क्रिकेटर, वो सऊद खान है। बस मैं बात अब यहाँ कर रहा हूँ, इस जगह पे कर रहा हूँ बात कि सिर्फ एक बंदा जिसकी मैं बेपनाह तारीफ करूँगा वो सऊद खान है। और दूसरा जो स्पिन के अंदर मैं किसी को मास्टर समझता हूँ वो है मियां फयाज और इलियास खान। बस मैं उनको मानता हूँ, जो बात करते हैं मैं उनको आमीन कहता हूँ। मैं हमेशा मियां फयाज की बात को आमीन करता हूँ, मैं हमेशा इलियास खान मुझे बात करते हैं हमेशा आमीन करता हूँ, या सऊद खान की बात को मैं टेस्ट फास्ट बॉलर का सही सऊद खान मशीन है जो टकाटक पे बॉलर पैदा, टकाटक बॉलर पैदा करता है, टकाटक बॉलर पैदा करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह शाह जी, आपके मुँह से निकली हुई बात मेरे लिए कम से कम बड़ी ही ऑनर की बात हो गई, क्योंकि सऊद खान साहब जो मेरे कोच भी रहे, मेरे उस्ताद भी रहे, मेरे सीनियर भी रहे और मेरे मेंटोर भी। तो उसकी वजह यह है कि उनकी ज़ेर निगरानी उसी क्लब के अंदर लुधियाना जिमखाना, मैं वहाँ से खेला भी और फिर उसके बाद अंडर-19 भी खेले और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उन्होंने जो है ना मतलब कि फेवर की और आउट ऑफ द बॉक्स जाके सर वो अपने पास से पैसे खर्चता है, सर जायदाद भेज दी क्रिकेट के लिए सर इतना, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसे कभी ऑनर नहीं किया। ये उससे बड़ी कभी ऑनर नहीं किया, उसको लाखों रुपया देने चाहिए। चलो हम तो थे एक मुजरिम जमाने के, तो हमें तो चले आप धक्के मारते हैं, नहीं पूछते कि चलो कोई बात नहीं है। उनका को बड़ा कंट्रीब्यूशन, कैंसर के पेशेंट्स को नहीं पहुंचते। मेरे इतने बड़े लायक लोग आज बोर्ड के अंदर बैठे हैं।